ऐसे रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करना बहुत आसान है। यार क्या तुम्हारे ओह सॉरी सॉरी यार, क्या तुम्हारे पोर्ट्रेट के बाल भी एकदम फ्लैट एंड लाइफलेस दिखते हैं, जैसे बस एक क्रेयॉन की मोटी सी परत घिसा दी हो। जब हमसे कुछ सही नहीं बनता तो हम सोचते हैं कि यार ये मेरी पेंसिल मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। यार यार यार, अपने मटेरियल्स को दोष देना बंद करो। मटेरियल्स का कसूर नहीं है यहाँ पे। चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एक रियलिस्टिक ग्लोइंग हेयर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलो चलते हैं ड्राइंग टेबल पर एंड ड्राइंग शुरू करते हैं। हेयर टेक्सचर मास्टर करने के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज मैपिंग द फ्लो। आलिया भट्ट जी के बालों में स्पेशली उनके इस रेफरेंस में उनके जो हेयर का स्टाइल है वो वेवी लुक में है, मतलब उनके हेयर्स में वेव्स हैं, तो हमें उन वेव्स का फ्लो, उनका कर्व्स, ऑब्वियसली वेव्स में कर्व्स होता ही है, तो उस कर्व्स को हमें डिफाइन करते हुए चलना है। एंड ये चीज आपको आउटलाइन बनाते वक्त ही करना है। एंड आपको ये फ्लो बहुत ही लाइट प्रेशर से बनाना है, डार्क प्रेशर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। नाउ द सेकंड मेन स्टेप इज लेइंग द फाउंडेशन। अब यहाँ पे आपको बर्न सियाना या कोई भी आपके पास ब्राउन कलर का शेड हो, तो आपको अपने रेफरेंस के हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आपके रेफरेंस में कितनी लाइट है, कितनी शेडोज हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर से हल्की सी शेडो दे रहा हूँ ऊपर। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब आपको थोड़े बहुत हेयर्स, आपको स्पेशली ब्लैक कलर को कैसे यूज करते हैं ये स्पेशली एक स्किल होती है, अगर आपको ये आती है तो आप ये ब्राउन बेस लेयर वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। एंड जब आपको ये लेयर दे रहे होगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ करना। ज़्यादा प्रेशर यूज़ करने से पेपर का टेक्सचर डैमेज हो जाता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज बिल्डिंग डेप्थ एंड कंट्रास्ट। जहाँ बाल अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं या वहाँ पे बाल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड जो वहाँ पे शेडोज बनती है, तो शेडोज भी एक कर्व के फॉर्मेट में ही होते हैं, क्योंकि आपके बाल भी कर्व्स में ही ओवरलैप करते हैं। तो आपको इसका फ्लो भी एकदम डिफाइंड वे में ड्रॉ करना है। एंड ज्यादा लार्ज एरिया कवर करने की कोशिश मत करना, वरना आपकी ड्राइंग में ग्रेन्स दिखेंगे। स्पेशली रूट्स एरियाज में ज़्यादा शेडोज होती हैं एंड एंडिंग एरिया में ज़्यादा शेडोज होती हैं, तो आपको उस एरियाज को डिफाइन करके रखना है। याद रखना, हमें इस वक्त पूरी डिटेल में नहीं घुसना, हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है हेयर का। जो हाई एंड डिटेल्स होंगी वो हम अगले स्टेप्स में डिफाइन करेंगे। शेडोज बनाने के बाद आपको पूरे एरिया को ब्राउन से फिल करना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हेयर का एंड जो एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आप डार्क करोगे ब्राउन कलर से, थोड़ा सा डार्क इफेक्ट लाओगे एंड बीच में आते हुए वो लाइट होता जाएगा। इससे शाइनी एंड ग्लॉसी इफेक्ट आएगा एंड बाल नेचुरल एंड सिल्की लगेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है डिफाइनिंग हाई एंड टेक्सचर। बालों का जो टेक्सचर होता है मेनली, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको तेज एंड हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं ही, मतलब मीडियम सा प्रेशर रखना है, ना ही ज्यादा लाइट ना ही ज्यादा डार्क। ये बालों को एक सिल्की सा एंड शाइनी सा लुक देता है। इससे बाल आपके नहीं सॉरी, आलिया भट्ट जी के बालों में एक प्रोफेशनल लुक आता है। एंड जब आप इन शेडोज को बनाने के बाद ऊपर इसको ब्राउन कलर से फिल करोगे तो जो शेडोज होती हैं वो दब जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शेडोज को एक बार और थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर, याद रखना बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाना, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रख के आपको इनको डिफाइन करना होगा। रिस्ट का जो फ्लो है वो एक साइड में रखो, ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो एक ही वे। बाल हमेशा सेम साइज के नहीं होते, मतलब कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन आपको उनका फ्लो, उनकी जो मतलब कर्व्स हैं, उसमें आपका रिस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो आपको अपना रिस्ट का फ्लो भी मेंटेन करके रखना होगा, इससे ही आपके बालों में हाई डेफिनेशन आ पाती है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपकी हेयर्स की ड्राइंग में एकदम जान डाल देता है, वो स्टेप है पॉलिशिंग द ग्लॉसी फिनिश। हाँ, हम इस स्टेप में जो हेयर्स हमने इतनी मेहनत लगाकर ड्रॉ की हैं उनको अब पॉलिश करेंगे।
तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे पेंसिल इरेजर, वाइट पेंसिल्स, या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है एक कटर। इसकी मदद से उसी फ्लो में, जिस फ्लो में हेयर्स हैं उसमें आपको कटर से वाइट हेयर्स ड्रॉ करने हैं। याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स नहीं ड्रॉ करने, वरना ये ओवर डिटेल्ड हेयर टेक्सचर बन जाएगा, जो कि फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। आपको हद से ज़्यादा डिटेलिंग एंड हद से कम डिटेलिंग नहीं करनी है। जितनी डिटेल है उतनी ही बनाने की कोशिश करनी है। एंड ये भी याद रखना कि जो वाइट हेयर्स होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं, एंड वो जो दूसरे हेयर्स होते हैं, शैडोज होते हैं, उन्हें ओवरलैप करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। एंड इन हेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर्व्स में मत रखना, क्योंकि ये जो वाइट हेयर्स होते हैं ये ऊपर के आए हुए होते हैं, तो ये बहुत ढीले से होते हैं। ठीक है, इनको टाइट कर्व्स में मत रखना। अब वैसे ही सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के हेयर्स को भी ड्रॉ करूँगा। एंड मैं इसमें पहले ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ एज अ बेस, क्योंकि ये साइड थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है लेफ्ट साइड के मुकाबले। इसमें ब्राउन कलर का बहुत कम यूज़ होगा। पहले हमें हेयर्स का फ्लो डिफाइन करना है ब्लैक कलर की यूजेस से। अब ब्लैक कलर से फ्लो डिफाइन करने के बाद हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे, जो लाइट पार्ट है हेयर्स में, उसे डिफाइन करने के लिए। एंड इसमें मैं ज़्यादा ब्रशर का यूज़ नहीं करूँगा। अब दोनों कलर से बेस लेयर देने के बाद मैं इसमें डार्कर इफेक्ट ऐड करूँगा, एंड इसमें मैं मीडियम प्रेशर का यूज़ करूँगा। एंड आपको पेंसिल को एकदम शार्प रखना है, क्योंकि आपको फाइन हेयर्स ड्रॉ करने हैं। ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं, वो अपनी पेंसिल को शार्प नहीं रखते। बाकी टिप्स तो वो कुछ ना कुछ करके फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो पेंसिल शार्प रखना काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो आपको ये नहीं भूलना, आपको पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है। अब मैं डार्कर ब्राउन कलर का यूज़ करके ब्लैक हेयर्स को ब्राउन हेयर्स के साथ ब्लेंड करूँगा, एंड एक बीच में एक छोटा सा गैप रखूँगा जहाँ पर एक लाइटर टोन आएगी। एंड दैट्स इट, हमारे दूसरी साइड के हेयर्स भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बस थोड़ा सा डार्कनेस और देनी बाकी है, जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं हुई है। एंड हेयर्स आर डन। बाय बाय।